तो हवन कब होता है इनको पता नहीं। भाजपा से सीखना चाहिए पूजा पाठ क्या होता है। जब पूजा की समाप्ति होती है उसके बाद हवन होता है। तो मुझे लगता है कि जेडीयू के कर्मकांड की समाप्ति हो गई है, इसलिए जेडीयू हवन कर रही है कि अब जेडीयू पूरी तरह समाप्त होने के कगार पर है। महागठबंधन यहाँ महाजंगलराज फैलाए हुए हैं, इसका हिसाब जनता लेना शुरू कर दी। आने वाले चुनाव में जनता बता दिया था। अभी चाहे गोपालगंज का चुनाव हो चाहे कुढ़नी का चुनाव हो, जनता महागठबंधन में क्या फील कर रही है वो अपना बता चुकी है। अपना आशीर्वाद किसको देने वाली है वो पता है। इनको अगली जाति से मतलब नहीं। लालू जी कहते भूड़ा बाल साहब को, और नीतीश जी उस पर काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये स्पष्ट है कि ना तो इनको पढ़ा लिखा लोग चाहिए, ना इनको राजपूत समाज का कोई नेता चाहिए। ये राजपूत विरोधी हैं, ये पढ़े लिखे लोगों के विरोधी हैं, इसलिए कार्रवाई की बात करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीजेपी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 साल का कार्य को बेमिसाल के तौर पर मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू के तरफ से उनके 9 साल के 9 कलंक को गिना रहे हैं और हवन किया जा रहा है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू। हम इनसे बात करेंगे। सर, जहां आप तरफ 9 साल बेमिसाल के रूप में मना रहे हैं, तो जदयू इसके 9 कलंक गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि हवन भी करवा रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं। देखिए, 9 साल निश्चित रूप से बेमिसाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह 9 साल में पूरे देश को दुनिया में एक परचम लहराने का काम किया है, वो निश्चित रूप से बेमिसाल है। चाहे वो विकास का काम हो, चाहे वो कोरोना के महामारी में वैक्सीनेशन का काम हो, लोगों के जान बचाने का काम हो। आप देखे होइएगा कि कोरोना काल में किस तरह पूरा देश नहीं पूरा दुनिया चरमरा गया था और पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था कि अब क्या होगा, कोई नहीं बचेगा। उस परिस्थिति में माननीय मोदी जी ने वैक्सीन लाने का काम किया और दुनिया का सबसे कारगर वैक्सीन हुआ। करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया गया। 2 करोड़ 20 लाख लोगों को 220 करोड़ वैक्सीन दिया गया। ये हम समझते हैं कि दुनिया में एक बेमिसाल के तौर पर पेश हुआ है। और देश ही नहीं, विदेशों में भी वैक्सीन भेजा गया, जिससे आज पूरे दुनिया में मोदी जी का कहीं न कहीं सम्मान बढ़ा है, नाम बढ़ा है, इज्जत बढ़ा है। और देश में जितना काम हो रहा है विकास का, वो हम समझते हैं कि अद्वितीय काम सब हुआ है। चाहे वो नया लोकसभा भवन हो, अब लोकसभा भवन बना है जिस पे ये नुक्ताचीनी कर रहे हैं। लोकसभा भवन देश के गौरव के रूप में है। इतना बड़ा लोकसभा भवन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, इतना हाईटेक लोकसभा भवन पूरी दुनिया में कहीं नहीं। तो इन बातों से इनको मतलब नहीं है। जितना भी विकास का काम हुआ है, चाहे वो रेलवे के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे वो जलमार्ग के क्षेत्र में हो, पूरे देश में अभी तक कोई जलमार्ग नहीं बना था। पहली बार मोदी जी जलमार्ग स्थापित किए हैं, जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन खर्च काफ़ी कम हो रहा है, काफ़ी व्यापार बढ़ रहा है। देश में किसानों को सम्मान दिया जा रहा है। किसानों को कहीं न कहीं एक राशि भी दी गई है। जो गरीब किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें लगातार अनाज, करोड़ों लोगों को अनाज दिया गया, महिलाओं को गैस चूल्हा दिया गया। तो ये तमाम चीज़ देख करके विरोधी पार्टी जो है उनका कलेजा फट रहा है कि मोदी जी इतना काम क्यों कर रहे हैं। पूरा देश आज मोदी 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 कर रहा है। तो ये मोदी मोदी सुन करके इन लोगों की बेचैनी छूटी हुई है, इसलिए ये तरह तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। ये कोई विकास का काम किए ही नहीं जो विकास को गिनाएंगे, ये षड्यंत्र गिनाएंगे। और जहाँ पूजा पाठ हवन की बात कर रहे हैं ना, तो हवन कब होता है इनको पता नहीं। भाजपा से सीखना चाहिए पूजा पाठ क्या होता है। जब पूजा की समाप्ति होती है उसके बाद हवन होता है। तो मुझे लगता है कि जेडीयू के कर्मकांड की समाप्ति हो गई है, इसलिए जेडीयू हवन कर रही है कि अब जेडीयू पूरी तरह समाप्त होने के कगार पर है। क्योंकि आने वाले दिन में ना कोई सांसद बचेगा, ना कोई विधायक बचेगा और ना कार्यकर्ता बचेगा जेडीयू में। सब के सब जेडीयू छोड़ के जाने वाले हैं। उसके बाद नीतीश कुमार जी अकेले बच जाएंगे सड़क पर, फिर आप देखिएगा जेडीयू का हाल। जिस तरह से आपका जागरूकता अभियान चल रहा है, बिहार में चलेगा, आज से शुरुआत हुई है, तो उसको लेकर आरजेडी और जदयू दोनों कर रही है कि जाइए ना, आपको जनता तो खोज रहा है, हिसाब मांगेंगे 9 साल में आपने क्या क्या किया, कहाँ 2 करोड़ रोजगार दिए, कहाँ महंगाई बढ़ा, जिस तरह से बढ़ रहा है उसका निश्चित रूप से जनता हिसाब लेगी। जो महागठबंधन यहाँ महाजंगलराज फैलाए हुए हैं, इसका हिसाब जनता लेना शुरू कर दी। आने वाले चुनाव में जनता बता दिया था। अभी चाहे गोपालगंज का चुनाव हो चाहे कुढ़नी का चुनाव हो, जनता महागठबंधन में क्या फील कर रही है वो अपना बता चुकी है। अपना आशीर्वाद किसको देने वाली है वो पता है कि किस तरह बिहार में जंगल आज फैला हुआ है। ये लोग अपना देखे, अपने गिरेबान झांके।
कौन आरजेडी जिसके पास एक भी सांसद नहीं है वो मोदी को हराने चले, जिनके पास कोई सांसद नहीं है वो 303 सांसद वाले पार्टी को चैलेंज करती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जेडीयू का जनाधार पूरी तरह खत्म होने वाला है, तो ये चैलेंज करते बिहार में इन लोगों के पास कुछ नहीं है, पूरा जनाधार खत्म है। आने वाले समय में चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, पूरी तरह बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और आगे भी रहेगी। तो क्या जागरूकता अभियान में आप किस तरह से रणनीति बना रहे हैं, कैसे जो महागठबंधन की सरकार उसके देखिए, कोई रणनीति हम लोग नहीं बनाते, षड्यंत्रकारी वो लोग हैं। हम लोग सीधे तौर पे जो विकास का काम हुआ, जो मोदी जी विकास का काम किए हैं, लोगों को ये बताने का काम करेंगे कि मोदी जी क्या क्या विकास का काम किए हैं पूरे देश में। और दूसरी तरफ जंगल राज के वजह से क्या परेशानी है, कितनी हत्याएं हो रही है, कितना लूट हो रहा है, कितना बलात्कार हो रहा है, कितने बैंक लूटे जा रहे हैं, किस तरह से जहरीली शराब बेचा जा रहा है, जहरीली शराब से किस तरह लोग मर रहे हैं, बालू में किस तरह से माफियागिरी चल रहा है, ये तमाम चीज़ें जनता देख रही है और जनता को हम लोग यही बताने का काम करेंगे। जिस तरह से जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ उसमें तो तमाम विपक्ष बाइकआउट किए, अब जो राज्यसभा सांसद है जदयू के, वो उद्घाटन समारोह में गए तो अब जदयू उन पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, हरिवंश बाबू को जब बनाया गया था राज्यसभा, तो मुझे लगा कि चलो भाई, एक पढ़े लिखे पत्रकार रहे हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, उनको अगर वहाँ भेजा है तो कुछ न कुछ बिहार का भला होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उपसभापति बना करके एक बिहार में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम किया था, और मुझे लगा कि उनके माध्यम कई विकास के काम भी बिहार में होने वाले थे। लेकिन ये महागठबंधन इनको पसंद है, जंगल राज पसंद है मुख्यमंत्री जी को, तो ये जंगल राज में चले गए। जंगल राज को फल फूल रहा है जंगल राज यहाँ पे बिहार में। और जब पढ़े लिखे लोग अपने प्रोटोकॉल का वहाँ पर पालन किए हैं, तो अब इन पर आरोप लगा रहे हैं। तो पढ़े लिखे लोगों से इनको मतलब नहीं है, इनको अगरी जाति से मतलब नहीं। लालू जी कहते भूड़ा बाल साहब को, और नीतीश जी उस पर काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये स्पष्ट है कि ना तो इनको पढ़ा लिखा लोग चाहिए, ना इनको राजपूत समाज का कोई नेता चाहिए। ये राजपूत विरोधी हैं, ये पढ़े लिखे लोगों के विरोधी हैं, इसलिए कार्रवाई की बात करते हैं। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।